एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। वह लड़का बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह जल्दी रिजल्ट चाहता था। अगर आज मेहनत करता तो चाहता कि कल ही उसका फल मिल जाए। अगर किसी काम में थोड़ी देर होती तो वह परेशान हो जाता और कई बार वह काम अधूरा ही छोड़ देता। अर्जुन के पिता एक बढ़ई थे। वे रोज लकड़ी काटते, आकार देते और फिर बाजार में बेचते। अर्जुन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भी पिता का हाथ बटाने लगा। उसके मन में सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, शहर जाएगा, पढ़ाई करेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन जैसे ही कोई काम कठिन हो जाता या उसमें समय लगने लगता, अर्जुन उसे छोड़ देता। पढ़ाई में भी उसका यही हाल था। कोई चैप्टर कठिन होता तो वह आगे बढ़ जाता बिना उसे समझे। एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसके पिता ने एक सूखी सी लकड़ी उठाई और बोले, अर्जुन, आज हम इससे कुछ बनाएंगे। अर्जुन ने देखा वो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी, कमजोर और बेकार लग रही थी। उसने कहा, पिताजी, इससे क्या बनेगा? ये तो कूड़े के लायक है। पिता मुस्कुराए और बोले, देखते रहो। वे लकड़ी को घर लाए, उसे पानी में भिगोया, कुछ दिन सूखने दिया, फिर धीरे धीरे उसे काटना, घिसना, आकार देना शुरू किया। अर्जुन रोज देखता रहा, लेकिन उसे लग रहा था कि यह बहुत धीरे हो रहा है। वह बार बार पूछता, कब बनेगा पिताजी? और पिता हर बार कहते, बस थोड़ा और सब्र। 20 दिन बाद जब वो लकड़ी पूरी तरह तैयार हुई तो पिताजी ने उससे एक सुंदर वीणा बनाई। वह इतनी सुंदर थी कि गांव के संगीत शिक्षक ने उसे खरीदने के लिए अच्छी रकम भी दी। अब अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, पिताजी, इतनी बेकार लकड़ी से इतना सुंदर वाद्य यंत्र कैसे बना दिया? पिता बोले, बेटा, कोई चीज कितनी भी बेकार लगे, अगर उसमें धैर्य और मेहनत से काम किया जाए तो वो भी संगीत पैदा कर सकती है। बस वक्त दो और रुको मत। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका असली दुश्मन हार या असफलता नहीं था, बल्कि उसकी जल्दी रिजल्ट पाने की आदत थी। इसके बाद अर्जुन ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। अब जब कोई चैप्टर कठिन होता तो वह उसे बार बार पढ़ता, समझता, भले ही समय लगे। जब कोई काम कठिन लगता तो वह खुद से कहता, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुकना नहीं। 3 साल बीते। अर्जुन ने 12वीं में टॉप किया, फिर शहर जाकर पढ़ाई की। कॉलेज में उसने गोल्ड मेडल जीता। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो गांव वाले उसे देखकर गर्व से भर उठे। आज अर्जुन खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। वह जहां जाता है वहां एक ही बात कहता है, धीरे धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। हर कदम तुम्हें तुम्हारे सपने के पास ले जाएगा। बस एक शर्त है, रुको मत।